त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। अर्थात हम उन तीन नेत्र वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं जो समस्त प्राणियों के पोषण करता है। वही हमें मृत्यु तथा संकट से मुक्त करे। ठीक इसी प्रकार से जैसे पका हुआ बेल बहुत ही सहजता से अलग हो जाता है, हमें भी प्रभु की कृपा से जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति मिले। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में शिव पुराण के आगे के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय के पाठ का हम वर्णन करेंगे। जो मनुष्य शिव भक्ति में सदा लीन रहते हैं, परोपकार कार्य तथा शिव भक्ति की आराधना में ही अपने को लीन रखने वाले भक्त ही सदा श्रेष्ठ कहे गए हैं। ऐसे भक्त देवताओं के द्वारा भी पूज्य होते हैं। जिन शिव पुराण को सुनकर के चंचुला शिव भक्ति में ही लीन हो गई, जिसके प्रभाव से शरीर की और आत्मा की शुद्धि हो गई। जिन शिव पुराण के कथन और श्रवण से सारा संसार तृप्ति को पा रहा है, उद्भासित हो रहा है, उन दिव्य परम पिता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। भगवान श्री हरि की गहरे निद्रा की अवस्था में शिव इच्छा से विष्णु की नाभि से एक अद्भुत विशालकाय, कई योजन चौड़ा, ऊंचा, अंतहीन और चमकीले रंग के कमल की उत्पत्ति हुई। करोड़ों सूर्य के समान चमकीला इस कमल के बारे में कोई भी शब्द वर्णनीय नहीं है। भगवान शिव ने परिश्रम पूर्वक अर्धांगिनी पार्वती के दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न करके तथा माया मोह से ग्रसित रखते हुए उस नाभि कमल से मुझे उत्पन्न किया। यही कारण है कि मुझे ब्रह्मा को कमल जन्मा भी कहा गया। 4 मुख, ललाट लालिमा युक्त मेरे मस्तक पर त्रिपुंड अंकित था। मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से तथा किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। विभिन्न शंकाओं से भ्रमित ग्रसित अपने शरीर के जन्मदाता की खोज में कमल की डंडी पकड़कर मैं नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते उतरते लगभग 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। फिर भी मुझे कमल की उद्गम का स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तब मैं पुनः से शीर्ष पर आने लगा। इसी क्रम में 100 वर्ष भटकने के बाद मैं थक कर विचार कर रहा था। तभी भगवान शिव की आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करके मोह अज्ञानता को दूर करो। आकाशवाणी के आदेश के अनुसार ही 12 वर्ष तपस्या करते हुए मुझे बीत गए। तभी सुंदर मुख वाले चतुर्भुज विष्णु सामने उपस्थित हुए। पीत वस्त्रधारी, नीला वर्ण, मोर मुकुट, विशाल भुजाओं वाले नारायण को देखकर मैं गदगद हो गया। उनसे नाना प्रकार के प्रश्न मैं पूछने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस पर निद्रा से अलसाई आंखें खोलते हुए श्री हरि कहने लगे कि हे तेजोमयी बालक, मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। विष्णु के मुख से अपने लिए ऐसे वचन को सुनकर अभिमान में भरकर मैं कहने लगा कि मैं जगत का रचयिता और जन्मा, शाश्वत तथा सर्वव्यापी ब्रह्मा। मुझे वेदों में स्वयंभू, अजन्मा, सर्वव्यापी और उत्कृष्ट पर ब्रह्म कहा गया है। इतना सुनते ही विष्णु क्रोध में भरकर कहने लगे कि तुम्हें सृष्टि के पालन हेतु मेरे ही शरीर से अवतरित हुए और मुझको ही भूल गए। तुम माया मोह के वशीभूत होकर यह भूल गए कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही नाभि कमल से हुई है। मैं ही पालन करता, सृष्टि करता और संहार करता हूँ। मैंने ही 3 अहंकार, 5 सूक्ष्म तत्व, 24 प्रकट तत्वों की रचना की है। अतः मेरी शरण को स्वीकार करो, तब सभी दुखों से मैं बचा लूँगा।
विष्णु के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के ब्रह्मा क्रोध में आकर के उन्हें धिक्कारने लगे और मोहवश विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। युद्ध की वह भयावह स्थिति से देवताओं के सिंहासन डगमगा उठे, प्रलय आ गया। इसी बीच में एक ऐसे लिंग का हमारे बीच उद्भव हुआ जो लिंग रूप अत्यंत तेजोमयी विशालकाय था। उसके प्रचंड से सभी की आंखें चौंधिया गई। उसकी सहस्त्र ज्वाला से विष्णु अचेतन में आकर कहने लगे, इस लिंग की उत्पत्ति और अंत को खोजने हेतु मैं शिखर पर तथा ब्रह्मा नीचे जाएंगे। फिर विष्णु ने वराह का रूप और मैंने हंस का रूप धारण करके स्तंभ की वास्तविकता जानने हेतु यात्रा आरंभ की। लगभग 1000 वर्ष के समय व्यतीत हो जाने पर भी न ही आदि मिला और न ही अंत। लंबी यात्रा से हम दोनों थक चुके थे और हम वापस उसी स्थान पर आ गए जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। उस लिंग के समक्ष हम दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा मन ही मन यह विचार करने लगे कि यह लिंग रूप क्या है। ना तो इसका आदि है, ना ही मूल और ना ही स्वरूप ही समझ में आ रहा है। उस समय तक हमारा अभिमान समाप्त हो चुका था। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस समय तक हमारे अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे और भगवान के दर्शन हेतु हम अभिलाषा से खड़े थे। भगवान शिव ने तब दया का भाव रखते हुए ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न की, जो बड़ी ही दिव्य और श्रेष्ठ थी। इस महाध्वनि के उत्पन्न होने पर मैं उधेर भूमि में था। तभी भगवान विष्णु ने लिंग की दाहिनी ओर देखा, जहाँ पहले अ और बाद में ऊ अक्षर को देखा, बीच में म और ओम को देखा। दाहिनी ओर का अक्षर सूर्य के धधकते ज्वाला के समान और बाद में अग्नि की तेजोमयी प्रकाश के समान वो अक्षर को देखा। मध्य में म अक्षर चंद्र गोलक की भांति चमक रहा था। उसके ऊपर परम ब्रह्म शुद्ध स्फटिक के समान चमचमा रहा था। पृथक बाह्य और आंतरिक से मुक्त होते हुए भी वह आदि मध्य तथा अंत से रहित था। यह आनंद सत्य अमृत का कारण था। उस क्षण श्री हरि चिंतन करने लगे कि इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति तथा प्राकट्य कहाँ से हुआ है। अतः हम दोनों फिर से इसका परीक्षण करेंगे। यह विचार करते ही श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों आवेश से युक्त शिव का ध्यान किया। ठीक उसी क्षण ऋषि समूह के सार माने जाने वाले एक ऋषि प्रकट होकर कहने लगे, इस शब्द ब्रह्ममयी अर्थात ओम में सन्निहित है, स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। शब्द मन वाणी भी इसे समझ नहीं सकती। चिंता से रहित स्वयं रुद्र तक ना ही मन और ना ही वाणी ही पहुंच सकती है। परब्रह्म को एकाकार अर्थात कि ओम के द्वारा ही जाना जा सकता है। एकल अक्षर अ ब्रह्म का बोध कराता है, दूसरे अक्षर उकार से विष्णु तथा तीसरे अक्षर मकार से शिव को बोध होता है। बीज स्व इच्छा से अपने ही बीजों को विभक्त करके स्थित है। इन बीजों से महेश्वर के लिंग की उत्पत्ति हुई। यह सुनहरा और दिव्य अंडा वर्षों तक जल में स्थित रहने के पश्चात 2 भागों में विभक्त हो गया। स्वयं शिव के आघात से उस अंडे के भीतरी भाग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इन्हें क की संज्ञा दी गई। वे तीनों लोकों के रचयिता 3 रूपों में प्रकट हुए। यजुर्वेद में इसे ओम कहकर पुकारा गया और इसके वचन को सुनकर ऋग्वेद सामवेद ने हमें ब्रह्मा और विष्णु कहा। हमने शिव की स्तुति की और तभी अद्भुत घटना घटी। 5 मुख, 10 भुजाएं, कपूर समान गौर वर्ण, दिव्य आभूषणों से अलंकृत एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसे देख हम कृतार्थ हो गए। परम पिता शिव प्रसन्न होकर के दिव्य शब्दमय को प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तिष्क, चौड़ा ललाट, इकार दाहिना नेत्र, ईकार बाया नेत्र, उकार दाहिना कान, ओकार बाया कान,
ऋकार दाया कपूर, लृ और लृ नासिका, एकार ऊपर की होठ और ऐकार नीचे की होठ। इसी प्रकार से शरीर की हर रचना अद्भुत और अनुपम है। भगवती उमा के साथ सदाशिव के इस दिव्य रूप को देख करके हम दोनों कृतार्थ हो गए। 5 कलाओं से युक्त स्फटिक मणियों के समान अद्वितीय 38 अक्षरों वाले मंत्र से हमारा साक्षात्कार हो गया। 24 अक्षरों 4 कलाओं वाला गायत्री मंत्र भोग देने वाला है। 30 अक्षर 8 कलाओं तथा 5 अक्षरों से युक्त मंत्र काले जादू के लिए उपयुक्त है। इसी तरह विभिन्न अक्षर कलाओं और मंत्र से साक्षात्कार हुआ जो विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग में लिया जाता है। भगवान विष्णु ने 5 दिव्य मंत्र प्राप्त किए। इसके बाद हम दोनों ने भगवान शिव की विभिन्न प्रकार की स्तुति की और शिव को प्रसन्न किया। विष्णु के मुख से स्तुति को सुन करके प्रसन्न मुद्रा में शिव और उमा देवी का साक्षात्कार हुआ। 5 मुख त्रिनेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्र, भस्म से शरीर ओत प्रोत नीलग्रीवा त्रिपुंडधारी महादेव को देखकर हम दोनों ने स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने भगवान विष्णु को वेदों का पूर्ण ज्ञान दिया और दया का भाव रखते हुए मुझे भी रहस्यमय ज्ञान प्रदान किया। हमने शिव को विभिन्न प्रकार से नमस्कार करके प्रश्न पूछे। आप किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं? आपका ध्यान, पूजा, आराधना, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? भगवान शिव प्रसन्न होकर कहने लगे कि मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करने से मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करूंगा। लिंग पूजा से सभी कष्ट भी दूर होंगे। तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे ही है। दाहिने भाग से ब्रह्मा और बाएं भाग से विष्णु। मेरी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने से नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। मेरी आज्ञा अनुसार तुम दोनों सृष्टि का सृजन और पालन करो। साथ ही उन्होंने पूजा की विविध शुभ विधि को बतलाई जो सभी प्रकार के सुख और लाभ को प्रदान करती है। हम दोनों ने शिव को प्रणाम करते हुए कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तब कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारी भक्ति आप में अविचल तथा निरंतर हो। दिव्य लीलाओं के लिए विविध अवतार को लेने की कृपा करें। इस पर शिव कहने लगे, यद्यपि मैं निर्गुण हूँ फिर भी सगुण प्रलय, पालन और सृष्टि निर्माण करता हूँ। मैं ही पालन और संहार हेतु प्रकट होता हूँ। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना को प्रसन्न चित्त से स्वीकार करके विभिन्न लीलाओं को ग्रहण करूँगा। ब्रह्मा के शरीर से एक महान रूप का प्राकट्य होगा जो रुद्र कहलाएगा। वह मेरे समानांतर होगा, उसमें कोई भेद भाव नहीं होगा। यह बात विद्वान पुरुष और ज्ञानी ही समझ सकेंगे। उस शुद्ध स्वरूप को मूल, सत्य, ज्ञान और अनंत कहा गया है। शिव ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अत्यंत ही गूढ़ रहस्य बतला रहा हूँ। तुम्हारी और विष्णु की उत्पत्ति प्रकृति है, परंतु यह रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा की दोनों भुवों के मध्य से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मुझे तामस और प्राकृत कहा गया। यह वास्तव में नाम मात्र के लिए तमस है, अर्थात अहंकार। इसी कारण यह ब्रह्मा के द्वारा संचालित होगा। मेरे अंश से प्रकट रुद्र प्रलय तथा देवी उमा प्रकृति है। प्रकृति से अन्य शक्ति लक्ष्मी का उद्भव होगा जो विष्णु का आश्रय होंगी। तत्पश्चात शक्ति से अन्य देवी का प्रादुर्भाव होगा जो काली नाम से मेरे अंश रुद्र को प्राप्त होंगे। वे प्रकृति के ही अंश हैं। सृष्टि, सृजन, पालन और संहार उनके कार्य हैं। विष्णु की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारे दर्शन से वही लाभ होगा जो मेरे दर्शन से भक्तों को होता है। तुम दोनों मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हो, अतः जो तुम्हारी पूजा करेगा या मेरे, उसे एक ही फल की प्राप्ति होगी। मैं रज आदि तीनों गुणों से युक्त हूँ। ब्रह्मा तीनों लोकों का सृजन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों में एक समान गुण बतलाए गए हैं, परंतु शिव इन सभी से भिन्न है। भगवान शिव विष्णु को तीनों लोकों में पूजनीय का कथन कहते हैं।
उन्होंने कहा कि तुम्हारे और ब्रह्मा के द्वारा रुद्र पूजनीय हो। कालांतर में पद्म कल्प में पितामह तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब तुम दोनों मुझे देखोगे। यह कहते हुए शिव विष्णु को कहते हैं कि हे विष्णु, जब ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस सृष्टि पर कोई भी विपदा आए तो तुम इसके विनाश हेतु तत्पर रहना। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। भक्तगणों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल आगे की कथाओं के साथ हम पुनः से मिलेंगे। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। नमः शिवाय।